सुविचार। राहुल की मामी बेड पर लेटी टीवी देख रही थी और राहुल वहीं पास में पड़े सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। राहुल के मामा शहर में रहकर काम करते थे। घर में सिर्फ राहुल के नाना नानी भी आधी रात होते ही सो गए थे। पूरे घर में सिर्फ राहुल और उसकी मामी जाग रही थी। तभी अचानक से टीवी पर किसिंग सीन आ गई, जिसे देखकर उसकी मामी की कसमकस आने लगी। अपने पैर पर पैर रखकर रगड़ने लगी उसकी मामी। राहुल ने अपने मामी की स्थिति को देखकर उसकी मन भी शांत हो गई। राहुल खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना मोबाइल फिर से चलाने लगा। तभी उसकी मामी ने कहा, आजा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। राहुल ने कहा, बिल्कुल। फिर मामी ने पूछा, तुम्हारी कोई जीएफ है? राहुल ने अपनी मामी से पूछा, आप यह सब क्यों पूछ रही हो? और अपनी नागराज को पकड़कर बात नहीं है, इसलिए मैंने यह सब तुमसे पूछा। राहुल मामी से डरने का नाटक करते हुए बोला, मामी भी यह किसी बात को मत बताना कि मैं समझ गई थी। तुम्हारे पास 12-16 क्यों पूछती हो? मामी ने कहा, तो बताओ। राहुल ने, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मामी ने कहा, वह क्या है? कि जब तुम बाथरूम में नहा रहे थे और अपने नागराज को पकड़कर तैयार कर रहे थे, तभी मैं समझ गई कि तुम्हारी कोई घर पर नहीं है, इसलिए मैंने यह सब तुमसे पूछा। राहुल मामी से डरने का नाटक करते हुए बोला, प्लीज़ किसी को बताना मत। और उसकी मामी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दी और बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी। राहुल ने सोचा, अब आगे देखते हैं कि मामी का अगला काम क्या होगा। राहुल ने सॉरी बोला और उसकी मामी ने आगे से, यह तुम सब क्यों करते हो? फिर से राहुल ने मामी को बताया कि मामी, आपको तो पता है कि मेरी कोई घर पर इज्जत नहीं है, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ता है। अपने नागराज को हाथ से शांत करना पड़ता है। आपकी तो शादी हो गई है, आपको तो यह सब क्या समझ में आएगा कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है। उसके बाद उसकी मामी ने कुछ नहीं बोला और उदास हो गई। आ जाने का नाम ही क्या, मैंने गलत बोल दिया। आप मेरी बातों से उदास क्यों हो गई? अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो सॉरी। राहुल की मामी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। राहुल को लगा कुछ तो बात है। फिर राहुल ने दोबारा से वही पूजा और सॉरी भी बोला। उसके बाद उसकी मामी ने कुछ नहीं बोला और बोला, उदास हो गई। आज आने का नाम नहीं, क्या मैंने गलत बोल दिया? आप मेरी बातों से उदास क्यों हो गई? अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। राहुल की मामी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। राहुल को लगा कुछ तो बात है। फिर राहुल ने दोबारा से वही पूजा और सॉरी बोला। फिर मामी ने कुछ पकड़ा दिया और उनके दुख का कारण बताया। राहुल की मामी से राहुल कहने लगी कि यह बात तो है, लेकिन तुम यह सब अपने तक ही सीमित रखना, किसी के साथ शेयर मत करना। आज से आने राहुल की मम्मी आप पर भरोसा कर सकती है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसकी मामी ने एक राहुल की तरफ देखा और दाम भी के साथ भरती भी बोली, बात यह है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही। मेरे मामा भी रात भर ज़्यादा पावर नहीं है, 2 मिनट में खाली हो जाते हैं और मैं जाती हूँ, इसलिए कई महीनों तक घर नहीं आते। मुझे कुछ भी थोड़ी बहुत मूवी नहीं मिलती। राहुल ने अपनी मामी से कहा, तो बहुत दुख की बात है। मामी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इसी वजह से मुझे तुम्हारे नाना नानी की सुननी पड़ती है। तुम्हारी नाना नानी मुझे बांझ समझती हैं, जबकि तुम्हारे मामा ही नल्ले हैं।
यह कहकर राहुल की मामी राहुल के करीब आ गई और राहुल के कंधे पर अपना सिर रख दिया। राहुल समझ गया कि आज उसका सपना पूरा हो जाएगा और उससे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। राहुल बिना किसी की इजाज़त के मामी को बाहों में ले लिया और अपने मामी को भरपूर मज़ा देने लगा। दोस्तों, कभी कभी मौक़ों को चल कर आती है, जैसे राहुल के साथ हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी अगर अच्छी लगी हो सुविचार वाली तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।